राम आएंगे आपके भी घर। 22 जनवरी को जरूर करें ये 7 शुभ कार्य। भगवान राम अयोध्या के साथ साथ आपके घर भी जरूर आएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के साथ यह सपना भी पूरा हो जाएगा। राम हम सभी के हृदय में बसे हैं। भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे और आपके घर में सुख शांति और संपन्नता आए, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कुछ खास उपाय जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम सभी को अपने अपने घरों में जरूर करने चाहिए। आइए आपको बताते हैं ऐसे 7 आसान से उपाय। बरसों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और भगवान राम शीघ्र ही अयोध्या आने वाले हैं। आज से 2 दिन बाद सनातन धर्म का सपना पूरा होगा और राम अयोध्या आएंगे। इस उपलक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं 7 ऐसे काम जो हम सभी को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन अपने घरों में करने चाहिए। इन उपायों को करने से न सिर्फ आपके घर का माहौल सकारात्मक और भक्तिमय होगा, बल्कि आपके घर में सुख संपन्नता और खुशहाली बढ़ेगी। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 जरूरी काम जो हम सबको करने चाहिए। 22 जनवरी को सुबह शीघ्र उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई करके रसोई में जाकर साफ हाथ से केसर की खीर बनाएं। खीर में मखाने और पंचमेवा जरूर डालें और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद अपने अपने घरों में खीर का भोग भगवान राम को लगाएं और खुशियां मनाते हुए इस खीरे को परिजनों के साथ पड़ोसियों को भी प्रसाद के रूप में दें। दीपक जलाएं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की खुशी में घर के मंदिर में पूरे दिन दीपक जलाकर रखें और कम से कम रात को 12 बजे तक जलाएं। मुख्य द्वार पर भी दोनों ओर दीपक जलाएं और पूजा करें। मुख्य द्वार के दोनों ओर चावल की छोटी छोटी ढेरी लगाकर दीपक को जलाकर रखें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियां आएंगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की खुशी में जरूरतमंद लोगों के बीच में पीले फलों का दान करें और साथ ही जरूरतमंद लोगों को इस ठिठुरती सर्दी में गर्म वस्त्र दान करें। आपके इन शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर राम आपके घर भी जरूर आएंगे। राम के अयोध्या आने की खुशी में पूरे घर में शंख की ध्वनि करें और दिन में कई बार शंखनाद करके खुशियां मनाएं। इससे न सिर्फ आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी, बल्कि आपके घर का वातावरण भी पवित्र होगा। अगर आपके घर में शंख नहीं है या फिर आपको शंख बजाना नहीं आता है, तो आप पूरे घर में घंटी बजाकर खुशियां मनाएं और सभी लोग आपस में एक दूसरे को बधाई दें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन आप भी अपने घर में पूजा पाठ करें और हवन करें। पूजा संपन्न करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कें और इसके साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं और आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन घर में कपूर का धुआं करें और लोबान का धुआं करें। ऐसा करने से आपका घर पवित्र होता है और हर प्रकार की आसुरी शक्तियों का नाश होता है। आपको सुबह और शाम के वक्त यह उपाय करने से विशेष लाभ होगा। रामचरितमानस का पाठ। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन घर में रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें और साथ ही राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और दैवीय शक्तियां जागृत होंगी। 5 साल के बच्चे के रूप में दिखेंगे रामलला। आ गई गर्भगृह के अंदर से पहली तस्वीर। रामलला की पहली तस्वीर सामने आ गई है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रभु राम की जिस मूर्ति की स्थापना होनी है, उनकी झलक आ गई है। लेकिन अभी भक्तों को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो तस्वीर अभी आई है उसमें भगवान का चेहरा और हाथ पीले वस्त्र यानी पीतांबर से ढका हुआ है और शरीर पर श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र लिपटे हुए हैं। इस तस्वीर में भगवान के सामने निर्माण कार्य से जुड़े प्रभु भक्त और श्रमिक हाथ जोड़े भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मूर्ति काले रंग की शालिग्राम पत्थर से निर्मित है और इस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगराज ने तैयार किया है। रामलला इस रूप में देखें भक्तों को दर्शन। रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मूर्ति की लंबाई 51 इंच है और इसका वजन 1.5 टन है। रामलला का मतलब भगवान राम का बल रूप है, इसलिए भगवान रामलला की मूर्ति को उनके बाल रूप में बनाया गया है, जिसमें भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। भगवान के कोमल चरणों को पत्थर से बने कमल पर विराजमान दिखाया है। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब भगवान कमल पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे। मूर्ति की स्थापना में लगे इतने घंटे। बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम की मूर्ति की गर्भगृह के अंदर रखी गई है। जानकारी के अनुसार इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए कम से कम 4 घंटे के समय लगा है। इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार किया गया है। राज जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक्स पर ऐलान करते हुए जानकारी दी है कि अयोध्या में जन्मभूमि स्थित राम मंदिर में गुरुवार के दिन 12:30 बजे राम मूर्ति का प्रवेश हुआ था।
बता दें कि केंद्र सरकार ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन के अवकाश का ऐलान किया है। राम आएंगे आपके भी घर, 22 जनवरी को जरूर करें ये 7 शुभ कार्य। खीर का भोग लगाएं, दीपक जलाएं, पीले फलों का दान करें, घर में शंख की ध्वनि करें, मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कें, पूरे घर में कपूर का धुआं करें। रामचरितमानस का पाठ। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। उस दिन कर ले 2 आसान उपाय, बढ़ेगी धन संपत्ति, कार्य होंगे सफल। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट बताते हैं कि 22 जनवरी दिन सोमवार को हरि अर्थात विष्णु मुहूर्त है, जो 41 वर्ष बाद आया है। इसी कारण अयोध्या जी में श्री रामलाल जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को आप 2 आसान ज्योतिष उपायों को करके अपनी धन संपत्ति में वृद्धि और कार्यों में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नए साल 2024 में 22 जनवरी का दिन बेहद शुभ है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और मृगशिरा नक्षत्र है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट बताते हैं कि 22 जनवरी दिन सोमवार को हरि अर्थात विष्णु मुहूर्त है, जो 41 वर्ष बाद आया है। इसी कारण अयोध्या जी में श्री रामलाल जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मुहूर्त का पूर्ण लाभ सभी भारतवासियों को प्राप्त करना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस मुहूर्त का विशेष लाभ विद्यार्थियों, व्यापारियों और गर्भवती स्त्रियों को प्राप्त होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप 2 आसान उपायों को करके अपनी धन संपत्ति में वृद्धि और कार्यों में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति वैदिक मंत्र जाप से पाए धन और सफलता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को आप सुबह 6:22 बजे से शाम 5:17 बजे के बीच देवगुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जाप करें। यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य पंडित से जाप कराएं। बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जाप 64,000 बार करना है। बृहस्पति का वैदिक मंत्र ओम बृहस्पति अति यदर्यो अर्हाद्योमद विभाति क्रतुमजनेषु यद्दिदेक्षमस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविण देहि चित्रम। लक्ष्मी विष्णु का धनाकर्षण पाठ। उस दिन का दूसरा उपाय है लक्ष्मी विष्णु का धनाकर्षण पाठ। यदि आप 22 जनवरी को लक्ष्मी विष्णु का धनाकर्षण पाठ कम से कम 108 बार करते हैं या करा देते हैं तो कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और धन लाभ भी होगा। यह उपाय भी आपको सुबह 6:22 बजे से शाम 5:17 बजे के बीच करना चाहिए। श्री सूक्त एवं पुरुष सूक्त के साथ कनक धारा स्तोत्र का 108 पाठ को शुक्ल यजुर्वेद में धनाकर्षण हेतु उद्धृत किया गया है। एक समय और एक आसन पर इस पाठ को श्रद्धा पूर्वक करने से एक पक्ष से 1 माह के अंदर निश्चित संतोषजनक धनागम होता है। साथ में यदि महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप भी कर दे तो और उत्तम होता है। महालक्ष्मी बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मय नमः। 22 जनवरी 2024 को सुबह से बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। अयोध्या जी के भव्य मंदिर में जिस दिन प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सुबह 7:14 AM से बन जाएंगे। ये दोनों ही योग अगले दिन प्रातः 4:58 AM तक है। वहीं मृगशिरा नक्षत्र सुबह से अगले दिन 4:58 AM तक है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल है। उस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि होगी। द्वादशी तिथि में 23 जनवरी को रवि योग 4:58 AM से 7:13 AM तक है।